आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की विशेष प्रेस वार्ता जो पार्लियामेंट की कमिटी ऑन एस्टीमेट्स ने अपनी रिपोर्ट दी है और कई चौंकाने वाले तथ्य उस रिपोर्ट में सामने आए हैं, उसके ऊपर केंद्रित है। ध्यान रहे, फाइनेंस के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी दो बड़ी महत्वपूर्ण कमेटियां होती है और इस एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य है, जिसमें से 16 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उस कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। इस प्रस्तावना के साथ मैं आज की प्रेस वार्ता का प्रारंभ करता हूं। आखिर कंपनियों तक ही सीमित क्यों है सूट बूट की सरकार? मध्यम व निम्न आय वर्गीय परिवारों को भी है टैक्स कटौती की दरकार। ये प्रिंसिपल थीम है हमारा। और इस एस्टीमेट कमेटी ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। उसने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 के मध्य इन 2 सालों में 1,84,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को कॉरपोरेट के जो रेट कट्स करी सरकार ने उसके कारण हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स कटौती के कारण वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 में 1,84,000 करोड़ का नुकसान भारत सरकार को हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, कोई रिसर्च पेपर भी नहीं कह रहा, ना कोई विपक्षी दल का नेता कह रहा है। ये एस्टीमेट्स कमेटी ने पार्लियामेंट के समक्ष रखा कि 2 सालों में 1,84,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब साथियों, विस्तार से ये बात बताता हूं। 20 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में जो 30% का कर लगता था उसको घटा के 22% कर दिया और जो नई कंपनियां हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उसके कर को घटा के 18% की जगह 15% कर दिया। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज 30 से 22 करी टैक्स रेट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 18 से 15 कर दी टैक्स रेट। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 20 सितंबर 2019 को, क्योंकि 22 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे हाउडी करने, आप सबको याद होगा। 20 सितंबर को यहाँ ये अनाउंसमेंट होता है देश में, जिसमें कॉरपोरेट टैक्सेस को 30% को 22% कर दिया जाता है, नई कंपनियों के टैक्सेस को 18% की जगह 15% कर दिया जाता है और उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेने ह्यूस्टन अमेरिका जाते हैं। ये रेट कट कब होता है? उसी माह में, सितंबर 2019 में ही वित्त मंत्री गोवा की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहती है कि सरकार के पास राज्यों को जीएसटी का कंपनसेशन देने का पैसा नहीं है, इसलिए सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा उधार लेती है, लोन लेती है। मतलब सरकार कह रही है सितंबर 2019 में कि हमारे पास राज्यों को कंपनसेशन जीएसटी का देने का पैसा नहीं है। सरकार मान रही है कि हमारी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। उस दौरान कॉरपोरेट को टैक्स का रेट कट्स किए जाते हैं। पिछले 3 सालों में सरकार और सरकार के एजेंट दोनों ने खूब ढिंडोरा पीटा कि ये कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के कारण ओवरऑल रेवेन्यू सरकार का बढ़ गया। पर जो एस्टीमेट कमेटी है, जिसमें 30 में से 16 सदस्य भाजपा के हैं, जिसके चेयरमैन भाजपा के हैं, उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स कट के कारण जो 2019 में निर्णय लिया गया, उसके कारण मात्र 2 सालों में FY20 और FY21 में 1,84,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ।
अगर मैं बोलूं वित्तीय वर्ष 2020 में राजस्व का नुकसान होता है 87,836 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021 में होता है 96,399 करोड़। तो कुल मिला के मात्र 2 सालों में 1,84,000 करोड़ का भारत सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। हमें बोला गया कि इससे देश की प्रगति हो रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की समस्या घट जाएगी। उसके बारे में भी एसबीआई और रिजर्व बैंक ने क्या रिसर्च करी वो आपके सामने रख रहा हूं। ये सीएमआईई के अनुसार 2021 में अगर हम 30,000 बड़ी कंपनियों को लें तो 2021 में इन कंपनियों का मुनाफा 138% बढ़ा। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑन इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में कंपनियों का प्रॉफिट 138% बढ़ा। 2022 में 2021 की तुलना में कंपनियों का, लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट 66.2% बढ़ा। और उसी दौरान हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन था, उसी दौरान हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन वित्तीय वर्ष 2021 में 4,57,719 करोड़ रह गया, जबकि 2020 में 5,56,000 करोड़ था। मतलब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं वित्तीय वर्ष 2021 में, वित्तीय वर्ष 2020 में 19 की तुलना में, 21 में 20 की तुलना में, 22 में 21 की तुलना में, पर कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ रहा है। और सरकार हमें यह समझाती रही कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट के कारण देश में प्रगति होगी। रिजर्व बैंक ने आगे यह बोला कि जब कंपनियों को कम कर चुकाना पड़ा तो हो सकता है कंपनियों ने उस जो पैसा जो बचा उसका उपयोग कैपेक्स के लिए किया हो, पर रिजर्व बैंक ने माना कि कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस रकम का उपयोग अपने कैश बैलेंसेस को बढ़ाने के लिए किया। कंपनियों ने सरकार को कर देने की बजाय अपने कैश बैलेंस बढ़ाया, कैपेक्स नहीं बढ़ाया, क्योंकि कैपेक्स 2000 अगर हम माने कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्तीय वर्ष 2022 में मात्र 2.3% से बढ़ा, जो 6 वर्षों का न्यूनतम था। तो ये कर की कटौती किसके लिए की गई? ये सूट बूट सरकार 2.0 का निर्णय 2019 में किसके कहने से लिया गया? मात्र 2 वर्षों में, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 1,84,000 करोड़ का नुकसान क्यों किया गया? 2022 का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है और 2022 में भी 21 की तुलना में कॉर्पोरेट के जो लाभ है वो लगभग 66.2% से बढ़े, पर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा। तो हमारे इस बाबत 5 स्पेसिफिक सवाल है साथियों। पहला सवाल, सरकार के लिए पेंडेमिक के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स कट ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मनरेगा के बजट को ज्यादा बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण था? 1,84,000 करोड़ 2 वर्षों में राजस्व का नुकसान होता है, अर्थात हम एवरेज माने तो प्रति वर्ष 92,000 करोड़ का नुकसान होता है। अगर इस 92,000 करोड़ को मनरेगा में के बजट में जोड़ दिया जाए तो मनरेगा का जो अभी का बजट है वो 2.26 गुना बढ़ जाएगा। मतलब यदि हम मनरेगा की जो मजदूरी है उसको 2.26 टाइम्स बढ़ा सकते थे, पर हमारी सरकार ने कॉरपोरेट्स को टैक्स कंसेशन, टैक्स कट्स देना जायज समझा। ऐसा क्यों? सरकार के लिए कॉरपोरेट टैक्स कट मनरेगा के बजट को बढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा सवाल साथियों, ये सवाल मैं हर मध्यम आय वर्गीय परिवार की ओर से सरकार को पूछ रहा हूं। मध्यम आय वर्गीय परिवार की पीक टैक्स रेट होती है 30%। आप मैं 30% से आयकर देते हैं और कॉरपोरेट्स को टैक्स देना 22%। ध्यान रहे, हम हमारे खर्चों से हमारी सैलरी को कम नहीं कर सकते हैं, पर कॉरपोरेट अपने खर्चों से अपने रेवेन्यूज को कम करके जो प्रॉफिट आता है उस पे मात्र 22% उनको कर देना है। मेरा सवाल यह है कि why are such rates only rate cuts limited to corporates? ये रेट कट सिर्फ कॉरपोरेट्स तक ही सीमित क्यों है?
क्योंकि मध्यम आय वर्गीय परिवारों पे इनकम टैक्स की पीक रेट 30% से कर लिया जाता है और कॉरपोरेट से 15% या 22% से कर लिया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों है? तीसरा सवाल, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो मैं आंकड़ा देने जा रहा हूं, ऐसा शायद पिछले 50 वर्ष में कभी नहीं हुआ होगा। 2021 में, वित्तीय वर्ष 2021 में कॉरपोरेट जो टैक्स है उनसे करों का कलेक्शन हुआ 4,57,719 करोड़, और आपसे, मेरे से, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से करों का कलेक्शन हुआ 4,87,144 करोड़। मतलब हम आयकर कॉरपोरेट से ज्यादा दे रहे हैं। ये पहली बार मैंने ये आंकड़ा देखा, क्योंकि सरकार ने कॉरपोरेट के टैक्स रेट्स में कटौती करी। मेरा सवाल यह है कि वित्तीय वर्ष 2022 में ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इन रेट कट्स के कारण, करों में कटौती के कारण सरकार को 1 लाख करोड़ के राजस्व का घाटा होने की उम्मीद है। तो सरकार क्या के लिए कॉरपोरेट को रेट कट से 1 लाख करोड़ का घाटा ठीक है, पर उस 1 लाख करोड़ का प्रयोग सरकार भारत के 20% परिवारों को 20,000 रुपया सालाना देने में कर सकती थी। उसके लिए वो महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार का मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों से घृणा क्यों है? क्यों हर निर्णय में ऐसी रिफ्लेक्ट होता है कि ये सरकार पूंजीपति मित्रों के तरफ अपने सारे निर्णयों को केंद्रित करती है? इसमें मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए कुछ नहीं है। Why this government hates? I am using a very strong word. क्यों ये सरकार मध्यम आय वर्गीय परिवारों और निम्न आय वर्गीय परिवारों से घृणा करती है? और पांचवा जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी के नारे लगवाने से पहले, मात्र 2 दिन पहले, ये कॉरपोरेट करों में कटौती क्यों की गई? क्या प्रधानमंत्री जी, अमेरिका में हाउडी मोदी में जाने की ये एक शर्त थी कि जब तक आप कॉरपोरेट टैक्सों में कटौती नहीं करोगे तब तक हम आपको अमेरिका में इस हाउडी कार्यक्रम में आने नहीं देंगे? ये क्या कारण था? ये संयोग है कि प्रयोग कि अमेरिका जाने के मात्र 2 दिन पहले कॉरपोरेट करों में कटौती की गई और उसके 2 दिन पश्चात प्रधानमंत्री जी हाउडी मोदी कार्यक्रम में शरीक हुए। साथियों, मैं अपनी बात अंग्रेजी में कह के आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। Why corporate tax rate cuts are limited to corporates only? Why it can't be extended to middle class and the lower income group of our country? Why? Revenue loss of 1.84 lakh crore had happened due to this corporate rate cuts in last 2 years. Friends, on September 20, 2019, government announced the corporate tax rate cut from a basic rate of 30% to 22% for existing firms, and for new manufacturing firms, this reduction was 15% from 18%. This announcement was made exactly 2 days before the Howdy Modi event, which was organized on September 22, 2019 in Houston in US. The rate cut came in between fiscal distress, as in the same month, the finance minister in the GST Council meeting in Goa had admitted that center had no money to give the GST compensation to states. For the last 3 years, the government had repeatedly claimed that corporate tax rate would help to increase corporate tax collection. But the Parliamentary Committee on Estimates put a different claim in its report submitted on August 8, 2022. मतलब पिछले सप्ताह जो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स की रिपोर्ट आई, that as per that committee on estimates report, the panel said that the corporate tax cut of 2019 had resulted in a negative revenue impact of 1,84,000 crore to the exchequer.
And if I will give a precise data to you, for financial year 20, revenue loss was 87,835.75 crore, and for financial year 2021, revenue loss was 96,399.74 crore. For financial year 2022, there was no data, but it is expected that the revenue loss will be somewhere around 1 lakh crore rupees. Corporate tax is paid on corporate profits after accounting for all expenses. As per CMIE, 30,000 companies made a 138% increase in net profit in financial year 21 over financial year 20. In financial year 2022, listed companies alone made profits that grew by 66.2% over FY21. As per SBI research paper, the corporate tax cut contributed 19% of the top line for financial year 21. In other words, corporate tax cut contributed to the increase in corporate profits but didn't raise the corporate tax collection. कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बावजूद कंपनियों की लाभ बढ़े, पर भारत सरकार को मिलने वाला कॉर्पोरेट कर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. As per Reserve Bank of India, the corporate tax cut has been utilized by companies in debt servicing, building up the cash balances and other current assets rather than restarting the capital expenditure cycle. In fact, in FY 2022, capital expenditure grew only by 2.3%, which is lowest in last 6 years. So there was no investment or job creation due to the corporate tax rate cut in India, and above this, corporate tax collection fell from 5,56,876 crore in FY20 to 4,57,719 crore in FY21, despite the increase in corporate profit. मतलब कंपनियों का लाभ बढ़ रहा है, पर भारत सरकार को मिलने वाला कर घट रहा है. जबकि 3 साल तक सरकार और सरकार के एजेंटों ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद कंपनियों से मिलने वाला कर बढ़ेगा. So the tax cut for the rich lead to higher income inequality in both the short term and medium term. In contrast, such reforms do not significantly affect economic growth or unemployment at all. In this regard, we have 5 precise questions for the BJP government. Question number 1. What is more important for the government? सरकार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? Taking a negative revenue impact of 1.84 lakh crore in two years due to corporate tax rate cut, or increasing the Manrega budget to 2.26 times of the current allocation. सरकार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रेवेन्यू हिट लेना है कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करने के कारण, जिसका हिट आया 2 साल में 1,84,000 करोड़. अगर यही पैसा मनरेगा के बजट में एलोकेट किया जाता तो मनरेगा का बजट 2.26 गुना तक बढ़ जाता. Why? Second question. Why are such rate cuts limited to corporates? Why the middle class is taxed at a peak income tax rate of 30%? That too without setting off the expenses, and corporates at 15% or 22%. मध्यम आय वर्गीय परिवार कर दे रहे हैं 30% से, और कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं या तो 15% से या 22% से. क्यों? तीसरा, after the corporate tax cut, a new record was also made when corporate tax collection in FY21 fell below the income tax collection of that year. Corporate tax collection for FY21 was 4,57,719 crore and income tax collection was 4,87,144 crore. For FY22, corporate tax cuts may give a revenue loss of more than 1 lakh crore, which was sufficient for transferring rupees 20,000 per annum per family to the bottom 20% of families. What is more important? We want to precisely ask this. Fourth, tax cuts to the middle and lower income groups increases consumption and as a result employment. Why the same is not explored? Why does Soot Boot Sarkar hates the middle and lower income class of the society? And we call this as a Soot Boot 2.0. And last but not least, which is a very important and a
and a crucial question. Why was this corporate tax cut decision taken just 2 days before PM's Howdy Modi event? Was it a mandatory condition for going to US? We want to precisely ask government on these 5 questions. So friends, first of all, I would like to answer any specific questions on the subject, and thereafter if there is any question, I will definitely try to answer that. Yeah. So, sir, the government is of the view that all the initiatives that have been taken in the past 2 to 3 years have been focused essentially on the supply side, so that there is not much of a resultant inflation pressure in the economy. We have seen that in the global economies, demand side measures were taken and that led to runaway inflation. But do you agree with this particular logic, and do you think that whatever initiatives have been taken in the past 2 to 3 years, have they actually brought the demand and consumption back in the economy, or there is still far away? If there is no demand, what result supply side interventions are going to yield? And I will give you a very simple answer to your question. The US under Trump had also done the same thing in 2017. But they had not reduced only the corporate tax rates. They had reduced the payroll taxes also. So when they had reduced the payroll taxes, the money in the hands of the middle income group and lower income group had increased. And that had increased the consumption in the economy. And that had increased the employment in the economy. हमारे यहाँ क्या हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्स में तो कटौती कर दी, पर मध्यम आय वर्गीय परिवारों को बोला जाओ 30% से कर दो, कंपनियां 15% से देगी. We are taxing middle class at a peak income tax rate of 30%. Why government is so much against the middle class? Mind it, if there will be money left in the pockets of the middle income group families, they will increase consumption in the economy, and that consumption is going to create a new demand, and to fulfill that new demand, we require a new employment in the system. But that is not happening. हुआ ये कि कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते गए जब से हमने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करी, पर हमारे कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़े. और ये मैं नहीं कह रहा, कमिटी ऑन एस्टिमेट जिसके स्वयं के जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री गिरीश बापट साहब हैं, जिसमें 30 में से 16 सदस्य भाजपा के हैं. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के कारण वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 सिर्फ 2 सालों में 1,84,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ. हम एक एवरेज ले लेते हैं तो अनुमानित प्रति वर्ष 92,000 करोड़ का नुकसान 2020 और 21 में हुआ. और 2022 में यह नुकसान और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 2022 में 2021 की तुलना में कॉर्पोरेट प्रॉफिट 66.2% लिस्टेड कंपनीज के बढ़े हैं. तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, पर सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने करों में कटौती कर दी. ये रेट कट्स कभी मिडिल क्लास के लिए क्यों नहीं सोचे गए? जब मिडिल क्लास ने बड़े स्तर पर नौकरियां खोई पेंडेमिक के दौरान, उस दौरान भी सरकार का दिल नहीं पसीजा, उन्होंने मिडिल क्लास के रेट कट्स नहीं किए. जब लोअर इनकम ग्रुप के सारी नौकरियां गई, मनरेगा की डिमांड बता रही है कि भयंकर नौकरियों में छटनी हुई है. जो लेटेस्ट जो सर्वे आया भारत सरकार का, उसमें कहा गया एग्रीकल्चर पे आधारित रोजगार पिछले सालों में बढ़ा है. तो ये क्या बता रहा है? व्हाट डज ऑल दिस सिग्निफाइज? It signifies that corporate tax cut had not given any benefit, and neither in increase in consumption nor increase in employment level. It had only given a revenue loss to the exchequer to the extent of 1.84 lakh crore only in 2 years, that is FY20 and FY21. As per my estimates, in FY22 it will be beyond 1 lakh crore rupees. हम तो कह ही रहे हैं, हम तो पेंडेमिक के दौरान भी बोला
कि 30% मतलब हाईएस्ट इनकम टैक्स मध्यम आय वर्गीय लोग देवे, सैलरीड क्लास लोग देवे, और कंपनियां देवे 15% पे, 22% पे, आप हम देवे 30% पर। क्यों इतनी घृणा, क्यों इतनी नफरत, क्यों मध्यम आय वर्गीय परिवारों से? और जो कॉर्पोरेट टैक्स कट के द्वारा जो लॉस हुआ वो 1,84,000 करोड़ हुआ। अगर उसको मैं मनरेगा में डाल दूं तो मेरा मनरेगा का बजट लगभग 2.25 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं 1,00,000 करोड़ को बॉटम 20% फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो भारत की 20% परिवारों को प्रति वर्ष 20,000 रुपये दिए जा सकते हैं। पर सरकार की प्राथमिकता कॉर्पोरेट टैक्स कट्स था। हाउडी मोदी के सिर्फ 2 दिन पहले ये टैक्स कट्स अनाउंस किए गए थे। क्यों? ऐसी कौन सी बाध्यता सरकार के ऊपर थी कि अमेरिका जाने के 2 दिन पूर्व कॉर्पोरेट टैक्स में भयंकर कटौती की गई? 30% की दर को एग्जिस्टिंग कंपनीज को 22% कर दिया गया, और नई कंपनियों के लिए जो 18% कॉर्पोरेट टैक्स की रेट थी उसको 15% कर दिया गया। सर, सरकार से 5 सवाल आपने पूछे हैं, कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे सरकार को? जिस तरह से वेट कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से आप एक राजस्व में भारी नुकसान की बात कह रहे हैं, तो कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि क्या सरकार को वापस कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो पहले जो सितंबर 19 में फैसला लिया गया उससे पहले की दर पर वापस करना चाहिए? देखिए, सुझाव कई बार दिए, आज आपके बाबत आपके माध्यम से एक बार पुनः देते हैं, पर यह सुझाव विरोधी सरकार है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है उसको सुझावों की कहाँ जरूरत है? यहाँ पे तो ब्रह्मा जी, प्रधानमंत्री जी को लगता है वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, तो उनको सुझावों की कहाँ जरूरत है? अगर आपके माध्यम से वो मेरी बात सुन रहे हो तो मैं उनको सुझाव देना चाहूँगा कि मध्यम आय वर्गीय परिवारों को टैक्स की रेट कट्स किए जाए। जिस तरह से आपने कॉरपोरेट की टैक्स रेट कट्स किए, आपको मिडिल क्लास के लिए जो पीक इनकम टैक्स रेट है उसको भी कम करना चाहिए। लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी को आपको कैश ट्रांसफर्स की आपको और बढ़ाने चाहिए। जब जाके डिमांड आएगी मार्केट में, उस डिमांड से कंजम्पशन बढ़ेगा, उस कंजम्पशन को पूर्ति करने के लिए नया रोजगार का सृजन होगा। तो ये तो सुझाव हमने कई बार दिया, आज आपके माध्यम से पुनः प्रयास किया है। देखो वो पढ़ते हैं या सुनते हैं या समझते हैं, क्योंकि बिजी हैं वो। कभी उनको डीपियाँ चेंज करनी, उनको जीडीपी की कहाँ बोध है? जीडीपी का बोध तो हो गए जब डीपी से बाहर निकले, जब जीडीपी पे आए ना। अभी वो डीपी के बोध में ही है। और क्या इस कटौती को आप रेवड़ी कल्चर जो आजकल बड़ा चर्चा में है और खुद प्रधानमंत्री ने इस डिबेट को शुरू किया था कुछ दिनों पहले, उस कैटेगरी में आप क्या इसको देखते? नहीं, ये रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी इतनी बड़ी नहीं है कि वो 1,84,000 करोड़ की हो जाए। ये तो गजके हैं, ये गजक है 1,84,000 करोड़ की। 2 साल में गजक दी गई 1,84,000 करोड़ की। रेवड़ी से तो लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को लगता है मनरेगा खराब है, पर 2004 से 14 के बीच मनरेगा के कारण 23 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। प्रधानमंत्री जी को लगता है मिड डे मील देना खराब है, पर 12 करोड़ लोग मिड डे मील के कारण स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो डबल से ज़्यादा हो गया। प्रधानमंत्री जी को लगता है फूड सिक्योरिटी एक्ट खराब है, बस उस फूड सिक्योरिटी एक्ट के कारण ही प्रधानमंत्री जी पेंडेमिक के दौरान हमने हर परिवार को, देश के 80 करोड़ लोगों को, जो कि 60% जनसंख्या होती है, उनको मुफ्त राशन देने का काम किया। और उस राशन को खरीदने के लिए किसानों को एमएसपी देने के लिए हमने बाध्य किया। प्रधानमंत्री जी को लगता है किसानों को एमएसपी मिल जाएगी तो वो रेवड़ी है उनके लिए, पर ये 1,84,000 करोड़ पे कोई बात नहीं करता। यही हमने 2 दिन पहले भी ये मुद्दा उठाया था, 3 दिन पहले, कि रेवड़ियों पे सबकी निगाहें हैं, पर जो गजके बट रही आधा आधा किलो के पैकेट में, उस पे निगाह सरकार की कब जाएगी? ये गजक है। बिल्किस वाले इशू पे पवन जी बाइट देंगे, और बिल्किस वाले इशू पे पवन जी। यस, पवन खेरा जी। एनी अदर? थैंक यू वेरी मच।
See, time and again our leadership in Rajasthan and in Delhi had narrated that this is a unfortunate incident. ये एक बुरा इंसिडेंस है. हम इसकी जांच कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी पीड़ित परिवार है उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर राजस्थान की सरकार खड़ी हुई है. हम इसको स्वीकार करते हैं कि दिस इज़ ए बैड इंसिडेंस. राहुल गांधी जी ने इसके बारे में ट्वीट किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इसके बारे में जांच कमेटी बैठाई, अपने उच्च अधिकारियों को भेजा, अपने मंत्रिमंडलीय सदस्यों को भेजा, उनके परिवारों के पास. उस पीड़ित परिवार के साथ राजस्थान की सरकार आज खड़ी है और उनकी हर संभव सहायता की जाएगी. देखिए, हर समय जो फेडरलिज्म की भावना थी, जिसका बात प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे कि मैं एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से सरकार चलाना चाहता हूँ. ये सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं, डिस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म में विश्वास करती है. हर जगह, भले ही वो कृषि कानून हो तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप हो, भले ही वो बॉर्डर के स्टेट्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो, अगेन राज्यों के बिना अनुमति के, बिना उनको लूप में लिए आपने उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया. समस्या क्या है कि प्रधानमंत्री जी को जो अच्छा होता है वो कह देते हैं ये मेरी जिम्मेवारी है, कुछ भी खराब हो जाता है बोले राज्य सरकार जिम्मेवार है. कोरोना से कौन निपटेगा? राज्य सरकार है. अस्पताल कौन बनाएगा? राज्य सरकार है. रेमडेसिविर से कौन निपटेगा? राज्य सरकार है. ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज कौन पूरी करेगा? राज्य सरकार है. तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? वो अपने दायित्वों का एक लिस्ट बना ले. सिवाय भाषण देने से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं. प्रधानमंत्रियों के काम करना भी पड़ता है. सिर्फ मौखिक जमा खर्च से प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूरा नहीं होता है. धन्यवाद.